गांधी जी का कातिल नथुराम कौन था? बड़े सगीर में दो शख्सियत ऐसी हैं जिनमें से एक मुसलमानों के लिए मोहतरम है तो दूसरी हिंदुओं के लिए। एक का नाम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरा महात्मा गांधी। 30 जनवरी 1948 को भारतीय लीडर मोहनदास करमचंद गांधी को कत्ल करने वाले शख्स का नाम रामचंद्र गोडसे था। तहम उसे तारीख में नथुराम गोडसे के नाम से जाना गया। उसे भारत का सबसे नापसंदीदा तरीन शख्स करार दिया गया है, जिसने अंग्रेजों से आजादी दिलाने वाले हिंदुओं के लीडर को ही गोली मारकर कत्ल कर दिया था। नथुराम की पैदाइश 19 मई 1910 को मुंबई और पुणे के दरमियान एक गांव में हुई। गोडसे के 3 भाई थे, तहम उन सब का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। तहुमात में घिरे वालिदैन को खदशा गुजरा कि अगर रामचंद्र की भी लड़के की तरह परवरिश की गई तो वो भी हलाक हो सकता है, इसलिए उसको लड़कियों की तरह पाला पोसा गया। गैर मुल्की मीडिया में छपने वाली रिपोर्ट के मुताबिक नथुराम गोडसे भारत में हिंदू कौम परस्ती का बहुत बड़ा वकील समझा जाता है। अपने उन ख्यालात की वजह से ही उसे स्कूल से भी निकाल दिया गया था। उसके बाद नथुराम गोडसे ने हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS में शमूलियत इख्तियार कर ली। गोडसे भारतीय लीडर महात्मा गांधी के नजरियात की खुल्लम खुल्ला मुखालफत करता था। वो समझता था कि गांधी की वजह से हिंदुओं के मफादात को सबोताज किया जा रहा है। दोनों की सोचों के दरमियान पाए जाने वाले इस बड़े तजाद ने 30 जनवरी 1948 के वाक़ये की राह हमवार की। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी भूख हड़ताल किए बैठे थे कि अचानक नथुराम गोडसे वहां पहुंचा और उनके सीने में 3 गोलियां पैवस्त कर दी। इस मौके पर गांधी जख्मों की ताब न लाते हुए हलाक हो गए। फायरिंग के वाक़ये के बाद गोडसे ने भागने की कोशिश की, लेकिन गांधी के माली रघु नाइक ने उसे धर लिया। उसके बाद नथुराम गोडसे का एक रोजा ट्रायल हुआ, जिसमें उसने गांधी को कत्ल करने की वजूहात से पर्दा उठाया। गोडसे का मानना था कि महात्मा गांधी हिंदुओं के मफादात को सबोताज कर रहे हैं, जबकि वो ये भी समझता था कि गांधी हिंदुओं के मुखालिफ और मुसलमानों के तरफदार हैं। गोडसे को 8 नवंबर 1949 को सजाए मौत सुना दी गई और उसी साल 15 नवंबर को उसे तख्ते-ए-दार पर लटका दिया गया। इस मुकदमे में एक साथी नारायण आप्टे को भी मौत की सजा सुनाई गई और 6 दीगर साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। हिंदू महासभा में शामिल होने से पहले गोडसे RSS का रुकन था, जो इंडिया की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी BJP की नजरियाती असास है। हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी बजाते खुद इस 95 बरस पुरानी हिंदू कौम परस्त जमात के तवील अरसे से और कम उम्री से रुकन हैं। RSS और उनकी हुकूमत के दरमियान सरकार के अंदर और बाहर गहरा ताल्लुक है। गोडसे अपने बचपन में एक शर्मीला नौजवान था जो हाई स्कूल मुकम्मल नहीं कर सका और महासभा में शामिल होने से पहले दर्जी और फल फरोशी से रोजगार हासिल करता था। महासभा में शामिल होने के बाद वो इस तंजीम के अखबार में मुदीर के तौर पर काम करता था। गांधी के कत्ल के मुकदमे की समाअत के दौरान उसने अदालत में 150 पैराग्राफ का बयान पढ़ने में 5 घंटे से ज्यादा का वक्त लिया। उस बयान में गोडसे ने कहा कि गांधी को कत्ल करने के पीछे कोई साजिश नहीं थी। इस तरह उसने अपने साथियों को कत्ल में मुलव्विस होने के इल्जाम से बचाने की कोशिश की। गोडसे ने इस इल्जाम से इनकार कर दिया कि उसने अपने रहनुमा विनायक दामोदर सावरकर की ईमा पर यह कत्ल किया। विनायक दामोदर सावरकर हिंदू परस्त तासुबाना हिंदू सोच के मौजिद माने जाते हैं। अगरचे सावरकर को तमाम इल्जामात से बरी कर दिया गया था, लेकिन नाकिदीन का ख्याल है कि गांधी से नफरत करने वाले बुनियाद परस्त इस कत्ल में पूरी तरह मुलव्विस थे। गोडसे ने अदालत को यह भी बताया कि उसने गांधी को कत्ल करने से पहले RSS से रिश्ता तोड़ लिया था। गोडसे का एक बयान जो मुकदमे की समाअत से पहले रिकॉर्ड किया गया था, उसके मुताबिक हिंदू महासभा का रुकन बनने के बाद उसने RSS छोड़ दी थी, लेकिन उसके अदालती बयान में RSS से अलहदगी का कोई जिक्र नहीं मिलता। अमेरिकी राइटर J.A. करन जूनियर ने दावा किया है कि गोडसे ने 1930 में RSS में शमूलियत इख्तियार की और 4 साल बाद छोड़ दी, लेकिन अपने दावे के लिए कोई सबूत फराहम नहीं किया। गोडसे के खानदान के अफराद भी माजी में इस बहस में शामिल रहे। गोपाल गोडसे नथुराम के भाई, जिनका 2005 में इंतकाल हो गया था, उन्होंने कहा था कि उनके भाई ने RSS नहीं छोड़ी थी। इसके अलावा गोडसे के एक भतीजे ने 2015 में एक सहाफी को बताया कि
गॉडसे ने 1932 में आरएसएस में शमूलियत इख्तियार की और ना तो उसे निकाला गया और ना ही उसने कभी तंजीम छोड़ी। उसके बावजूद ये शकूक व शबहात कभी कम नहीं हुए कि गॉडसे आरएसएस का हिस्सा था और उसने आरएसएस से कभी अलहदगी इख्तियार नहीं की। गॉडसे ने 15 नवंबर 1949 को फांसी पर चढ़ने से पहले आरएसएस की दुआ के पहले 4 जुमले पढ़े। ये एक बार फिर उस हकीकत को जाहिर करता है कि वो तंजीम का एक फाल रुकन था और आरएसएस को गांधी के कत्ल से अलग करना तारीख को मस्त करने के मुतरादिफ है। तो उर्दू वालों के नाजरीन उम्मीद करते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी के कातिल नत्थू नाम के हवाले से ये वीडियो आपके लिए इंतहाई मुफीद होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल उर्दू वालों को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों से शेयर कीजिए। बहुत जल्द एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए, इस उम्मीद पे कि मुझे भूलने की कोशिश करेंगे, मगर इस यकीन के साथ कि मुझे भूल ना पाएंगे। अल्लाह हाफिज।